कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के बाद लगातार पूरे भारत में इसका विरोध प्रदर्शन जारी है। डॉक्टर्स जो है विरोध कर रहे हैं और जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ आदेश दिए गए, कुछ सुझाव दिए गए कि डॉक्टर्स को अपना प्रोटेस्ट वापस लेना चाहिए क्योंकि इससे पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट लगातार इस पर एक्शन भी ले रहा है, कार्रवाई जो है चल रही है, हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। जिसके बाद इस वक्त हम मौजूद हैं एम्स में। आप देख सकते हैं हमारे साथ तस्वीरों में तमाम डॉक्टर्स हैं जो पिछले कई दिनों से इसका विरोध, इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश और सुझावों के बाद डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में जानने के लिए हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम और ये बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है या मैं कह सकती हूँ सुझाव ये दिया है कहते हुए कि अब डॉक्टर्स को अपना प्रोटेस्ट वापस लेना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लगातार एक्शन ले रही है, सीबीआई लगातार एक्शन ले रही है। क्या कहना है इस पर आपका? आपका नाम? देखिए, मेरा नाम रघुनंदन दीक्षित है। मैं आरडी एम्स का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारा स्ट्राइक का आज 11वां दिन है। तो हम अभी पिछले 11 दिन से अपनी दो मांगे जो थी उनके साथ लड़ाई कर रहे थे। पहली मांग थी कि जो आरजीकर में इंसिडेंट हुआ उसके लिए जस्टिस मिले और दूसरी डिमांड थी कि जो इस हेल्थ केयर वर्कर्स की प्रोटेक्शन के लिए जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है उसका इम्प्लीमेंटेशन जल्द से जल्द किया जाए। माननीय हाई कोर्ट ने पहले कॉग्निजेंस लिया और उस केस को सीबीआई को ट्रांसफ़र हुआ, वो हमारे लिए पहली रिलीफ थी। फिर उसके बाद अभी सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया और उन्होंने सीबीआई की हियरिंग किया। वेस्ट बंगाल में जो इंसिडेंट्स 14 अगस्त को हुआ उसका भी उन्होंने कॉग्निजेंस लिया और उस पर भी डिस्कशन हुआ। और थर्ड जो पार्ट था जिसके लिए सारा देश अभी उठ के खड़ा हुआ था कि हेल्थ केयर्स की सेफ्टी के बारे में, तो माननीय कोर्ट ने बहुत ही छोटी छोटी डिटेल्स को इतने बड़े स्तर पर डिस्कस किया है और उन पे आगे कार्रवाई करने का हमें आश्वासन दिया है। उससे हमारी फ्रंटिटी काफ़ी सेटिस्फाइड है। हम ये बताना चाहते हैं कि हमने अभी स्ट्राइक कॉल ऑफ किया है, लेकिन हमारा प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा जब तक कि वहाँ पर जो विक्टिम है उनको जस्टिस ना मिले और हेल्थ केयर वर्कर्स की सेफ्टी को इंश्योर नहीं किया जाएगा। सर, एक और चीज़ जो ये कही गई है वो ये है कि इससे पहले लगातार प्रोटेस्ट के बाद कहीं ना कहीं थोड़े बहुत एक्शन की भी तस्वीरें सामने आ रही थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन पर कोई एक्शन ना लिया जाए, कोई कानूनी कार्रवाई ना हो और अगर कुछ ऐसा है तो उसको रद्द किया जाए। इससे आप लोग कितने सेटिस्फाई हैं ये डिसीजन जो सामने आया है? नाम मैं डॉक्टर मेघुलू, आई एम द जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द एम्स आरडीए। So आज सुप्रीम कोर्ट said कि the doctors who are on strike, no action will be taken against them, and we feel that this is a very positive response from them, and we are very satisfied with the response, and हमारे ये administration से बात करेंगे आगे what we can do for our residents in particular, and we will continue those discussion in the coming days. एक और ये भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि एक स्वास्थ्य मंत्रालय को एक पोर्टल बनाना चाहिए जिसमें डॉक्टर्स के सुझाव या जो भी इस तरीके के सजेशंस देना चाहें आगे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को कंसर्न में रखते हुए, तो ये जो एक पोर्टल बनाने का डिसीजन है, क्या ये फैसला लेने में थोड़ा लेट नहीं है? सरकार की इस तरीके के पोर्टल्स पहले से बनने चाहिए और अब ऐसी कोई बात सामने आई तो इस पर आप लोगों का क्या कहना है? मैम, ये चीज़ें जो आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सबके बीच में रखी, जो सुझाव दिए, ये चीज़ें पहले से इम्प्लीमेंट होनी चाहिए थी। जो सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स के लिए यहाँ पे जो सेफ्टी के लिए जो भी उन्होंने डिसीजन दिए, हम सब उससे काफ़ी संतोष फील कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इस चीज़ के लिए जो ज़रूरी चीज़ें थी उन्हीं सब चीज़ों को आगे रखा है। सरकार से हमारा फिर से यही अनुरोध है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो है, जो कि पूरे देश में एक यूनिफॉर्मिटी ला सकता है हेल्थ केयर वर्कर्स में, उनकी सेफ्टी को लेके प्लीज़ उनको भी इस चीज़ पे ज़रूर काम करना चाहिए। सर, ये बता दीजिए कि जिस तरीके की बातें भी सामने आ रही है, जो वहाँ पर संजय रॉय थे जिसने ये पूरा, क्या मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए, किया, वो मानसिक रोगी था, ऐसी कई चीज़ें सामने रोज सीबीआई की तरफ से जो है निकल के सामने आ रही है। इस घटना को 10 दिन से ज़्यादा होने का वक्त है और अब तक कम्प्लीटली कहा जाए तो एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अभी भी आप लोग की जो मांग है, पूरे देश में प्रदर्शन जारी है। तो अब जो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तमाम आदेश आए, इसके बाद क्या कोई सेटिस्फैक्शन है लगता है कि इस मामले में और ऐसे तमाम मामले जो होते हैं रेप और क्राइम, इस पर कुछ कंट्रोल होगा? जस्टिस के पार्ट को देखते हुए जैसे आपने बोला, तो ये जो पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया था तो उसमें तो बहुत ज़्यादा उन्होंने लापरवाही बरती थी, इसमें कोई शक नहीं है। और जो संजय राय को आप बता रहे हैं, जिसको उन्होंने सिविक वॉलंटियर जो था उसको पकड़ा था, एवरीवन थिंक्स एंड वी आल्सो थिंक दैट ही वाज ए स्केपगोट। इट वाज अ लार्ज नेक्सस, इट वाज ए क्राइम कमिटेड बाय मल्टीपल पीपल एंड देयर वर मल्टीपल देयर वाज अ रैकेट इन्वॉल्व्ड
और लाइक आई वुड से दैट इट वाज ए ऑर्गन ट्रैफिकिंग रैकेट। इफ आई पर और जांच होनी हाँ, इस चाहिए। पे जांच होनी चाहिए और सीबीआई को ये केस हैंड ओवर हुआ है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस पे ये नोटिस किया है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि ये जो जस्टिस है वो थोड़ा ट्रैक पे है। सो उसके लिए और फर्दर जो जो ये क्राइम्स है ये ना हो, उसके लिए देयर शुड बी, सभी लोग बोलते हैं कि जो कानून है वो बहुत सख्त होना चाहिए। कानून सख्त नहीं है, कानून बहुत सख्त होना चाहिए। बहुत सख्त होना चाहिए। सर ये बताइए कि अब तक, क्योंकि पिछले 11 दिनों से ही आप लोग का प्रोटेस्ट था, जिसके बाद हालांकि जो इमरजेंसी है वो कंटिन्यू था, लेकिन जो रेगुलर पेशेंट्स थे उनको दिक्कतों का सामना तो करना पड़ रहा था। भारत में ऐसे भी मेडिकल सिस्टम में थोड़ी दिक्कतें पॉपुलेशन के हिसाब से है, तो ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वापस फैसला लेने का, स्ट्राइक वापस लेने का। इस बीच जो दिक्कतें आई है मरीजों को या जो प्रॉब्लम्स हुई है, उसके लिए जिम्मेदारी या फिर कह सकते हैं कि कौन रिस्पॉन्सिबल है आपके अकॉर्डिंग? देखिए, एम्स जैसी संस्था में हम मान सकते हैं जहाँ पे अपॉइंटमेंट काफ़ी लंबा मिलता है, परंतु मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एम्स में जो भी अपॉइंटमेंट पहले से मिले हुए थे उसको हमारे प्रोफेसर्स के द्वारा देखा जा रहा था, और एम्स में इमरजेंसी और आईसीयू की जो सर्विस है वह कंटिन्यू थी, उसको कभी होल्ड नहीं किया गया। तो इवन जो अपॉइंटमेंट थे वो भी कंटिन्यू था, लेकिन जो रनिंग अपॉइंटमेंट थे उसको कुछ समय के लिए होल्ड कर दिया गया था। तो उन जो पेशेंट्स को जो दिक्कत हुई, इसके लिए जिम्मेदार तो एक सिस्टम है, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें अगर पहले से इन्फोर्स्ड लॉ होती तो चाहे शायद ये दिक्कत नहीं होती। और हमारा मेनली यही था कि अभी जितने भी पेशेंट्स को दिक्कत हुई है, कल से जब हम काम पे वापस आ रहे हैं तो इसके लिए जो भी रेजिडेंट्स डॉक्टर हैं वो एक्स्ट्रा मेहनत करके और इन चीज़ों को कवर अप करने का प्रयास करेंगे। सर, इस 9 अगस्त के बाद ऐसे कई हीनियस क्राइम और रिकॉर्ड हुए हैं, कहीं 2 साल की बच्ची, कहीं 3 साल की बच्ची, तो कहीं एक बुजुर्ग महिला। इस तरीके के क्राइम को लेकर, क्योंकि ये जो था शुरू हुआ था एक डॉक्टर के बाद, लेकिन ऐसे नॉर्मल केसेस बहुत ज़्यादा काउंट होते हैं, बहुत ज़्यादा ही अभी रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो क्या केवल डॉक्टर को ना देखते हुए एक बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ पर बननी चाहिए? इसको लेकर आप लोग कुछ सोच रहे हैं कि, क्योंकि डॉक्टर्स को लेकर, उनकी सेफ्टी को लेकर तमाम चीज़ें तो की जा रही है, लेकिन और बहुत बच्चे हैं, लड़कियाँ हैं सोसाइटी में, उनको लेकर कोई स्ट्रिक्ट पॉलिसी बने ताकि सभी लड़कियाँ सुरक्षित हों? देखिए, जो हमने अपना प्रोटेस्ट और स्ट्राइक स्टार्ट किया था वो खाली इसलिए नहीं था कि एक डॉक्टर के साथ हुआ है। हमने सबको बताया कि सेफ्टी ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, वो कोई भी प्रोफेशन होता है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, रेलवे में हैं, किसी भी प्रोफेशन में हैं, हम अभी तक के डॉक्टर जो स्ट्रेस कर रहे थे कि वी आर फाइटिंग फॉर सेफ्टी ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। तो उसके लिए मैं सजेशन देना चाहता हूँ कि स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बनाए जाएँ, एजुकेशन किया जाए और सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग किया जाए कि उनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से किया जाए। क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारी लॉज हैं बट उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, तो लॉज बनाने का मतलब नहीं है। तो एक एजुकेशन की ज़रूरत है और एक सिस्टम्स और उनका इम्प्लीमेंटेशन पर काम करने की सवाल पर मैं एक और क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगी। ऐसे कई केसेस हैं, चाहे मैं बहुत फेमस भारत का निर्भया केस की बात करूँ, तकरीबन 7 साल लग गए सज़ा मिलने में। ये केस भी बिल्कुल क्लियर है कौन आरोपी है, उसके बावजूद ना भी सज़ा का कुछ क्लियर हो पाया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आरोपियों को मनोबल नहीं मिलता है कि 7-7 साल का लंबा वक्त मिल जाता है, या कई साल उसके बाद लोग पेरोल पर बाहर आते हैं, कई बार छूट जाते हैं। तो इससे क्या मानसिक जो इस तरीके के आरोपियों का दिमाग होता है, उसको उनको मनोबल नहीं मिलता कि हम तो छूट जाएंगे या बच जाएंगे? देखिए, जो हमारे देश का जो जस्टिस का सिस्टम है उस पर हम सबको भरोसा है। उनका जो एक कहना है कि निर्दोष को हम पनिश नहीं कर सकते हैं, तो मेरा मानना है कि उस चीज़ से हम भी खड़े रहें कि एक भी निर्दोष को पनिशमेंट नहीं देना चाहिए, लेकिन जो दोषी है उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन सर आपसे लेना चाहूँगी कि अब सुप्रीम कोर्ट के बाद आप लोग वापस से अपना स्ट्राइक वापस ले रहे हैं, जो प्रॉपर्ली जिस तरीके से इलाज होता है, ओपीडी हो, इमरजेंसी, आप लोग वापस कंटिन्यू करेंगे? आगे इसको लेकर कोई प्लानिंग, कुछ सोचा है कि आगे वापस से स्ट्राइक शुरू करना है, या कुछ ऐसा डिसीजन अभी हो पाया है? मैम, अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ के ऊपर जो अपना वर्डिक्ट दिया है, वो सब सोचते हुए और जो अब तक इस केस आगे बढ़ा उसको देखते हुए हम सब ने डिसाइड किया कि पेशेंट के हित में हम लोग अभी स्ट्राइक कॉल ऑफ कर रहे हैं। और आज अगर आप देखेंगे तो आज हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था, बिकॉज हमें समझ में आ रहा है कि डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं। तो मरीज़ों की हेल्प के लिए हम सब यहाँ देखेंगे बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं रेगुलर ब्लड डोनर्स हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। तो पेशेंट की सेफ्टी, पेशेंट्स के लिए केयर करना, ये सारे डॉक्टर सोचते हैं, वही हमें सिखाया गया है। लेकिन जो ये इंसिडेंस हुआ मैम, इसमें पूरी डॉक्टर्स कम्युनिटी, सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं, पूरा ह्यूमैनिटी और पूरा देश जो है वो एकजुट था, और उसका रीज़न था वो हर कोई समझ सकता है। तो इस चीज़ के साथ साथ जब ये अब सुप्रीम कोर्ट ने जब ये वर्डिक्ट पास किया, उसके बाद हमारे एडमिनिस्ट्रेशन उससे पहले भी काम कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने भी हमसे आरडीए के पार्ट पे या बाकी सारे एसोसिएशन एम के पार्ट में
कि एम्स में, अगर हम एम्स में काम कर रहे हैं तो कैसे हम ये चीज़ें बेहतर कर सकते हैं, कैसे महिलाओं की सुरक्षा बेहतर कर सकते हैं, उस चीज़ को लेकर कमेटियाँ भी बनाई हैं और उनको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी कर रहे हैं और उस बारे में ठोस कदम यहाँ उठाए भी गए। बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना एम्स के तमाम डॉक्टर्स हैं कई दिनों से प्रोटेस्ट में थे, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट के सुझावों के बाद स्ट्राइक कॉल ऑफ यानी कि वापस लेने की घोषणा की गई है। सुझाव दिए जाएंगे, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी पोर्टल बनाया जाएगा जिसमें सुझाव दिए जाएंगे और आगे भी इस फैसले पर क्या कुछ लिया जाता है, किस तरीके से, क्योंकि अभी तक जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तमाम डॉक्टर्स संतुष्ट नजर आ रहे हैं कि सीबीआई जाँच सही ढंग से करे और इनको भी पूरी तरीके से उम्मीद है और न केवल डॉक्टर्स बल्कि पूरे भारत को उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। और यही मांग जो है डॉक्टर्स और पूरा भारत कर रहा है कि दोषियों को कड़ी सज़ा मिले और इस पूरे मामले में कड़े प्रावधान बनाए जाएं ताकि आगे ऐसी और भी कोई घटना ना हो। कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ मैं मेघा उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.